नमस्कार मित्रों, आज मैं वास्तुशास्त्र के प्रमुख टिप्स है वो दे रहा हूँ। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं। प्रिय मित्रों, हमारे घर के अंदर वास्तु अनुसार टूटे हुए शीशे या जिन शीशों में दरारें पड़ जाती हैं या फिर दोस्तों टूटी हुई खिड़कियाँ दरवाजे होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, जिससे उस घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको मानसिक भ्रम हो सकता है और साथ में ही जो घर के अंदर सदस्य रहते हैं वो लापरवाह भी हो सकते हैं। दोस्तों, लापरवाह होने के कारण व्यक्तियों को चोट या दुर्घटनाएं भी वास्तु अनुसार हो सकती है। इसलिए घर के अंदर टूटे हुए शीशे या दरार पड़े हुए कांच नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में यानी हमारे घर का जो उत्तर दिशा होती है, ये दिशा उत्तर दिशा के अंदर कभी भी गंदगी टॉयलेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर दिशा या ईशान दिशा हमारे घर की होती है। इस दिशा के अंदर वास्तु अनुसार टॉयलेट यानी शौचालय नहीं होना चाहिए और यहाँ पर गंदगी भी वास्तु अनुसार नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर भारी वस्तु भी यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम यहाँ शौचालय रखते हैं या यहाँ पर टॉयलेट इन दिशाओं में रखते हैं, जैसे पूरब ईशान उत्तर के अंदर, तो इस घर में जो सदस्य रहेंगे उनको मानसिक अस्थिरता और दुर्घटना की आशंका हर समय बनी रहती है। दोस्तों, ये दिशा कैरियर की दिशा है, ये दिशा अवसरों की दिशा होती है, ये दिशा धन की भी दिशा होती है और इस दिशा को दूषित करने से हमारे घर के अंदर आर्थिक तंगी आती है और दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि घर के ब्रह्म स्थान पर यानी यहाँ पर घर के मध्य में यदि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं या फिर यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पर भारी बीम है, तो दोस्तों ये घर के अंदर वास्तु के अनुसार एक्सीडेंट के योग बनते हैं और इससे मानसिक भ्रम भी जो घर के अंदर सदस्य रहते हैं उनको हो सकता है। तथा दोस्तों, यहाँ पर इस घर में जो सदस्य रहते हैं उनको बार बार चोट इत्यादि भी लगने का ये कारण होता है। इसलिए ब्रह्म स्थान पर टॉयलेट या सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये ब्रह्म स्थान हमारे घर के लिए हृदय होता है, हमारा घर का केंद्र स्थान होता है। यहीं से ऊर्जा का संचार होता है पूरे घर में। अगर यही बंद हो जाएगा तो यहाँ पर पूरे घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार की सीढ़ियाँ टॉयलेट हमें नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यदि घर के थोड़ा सा यहाँ नक्शे की तरफ ले जाता हूँ मैं आपको, यदि हमारे घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने यानी हमारे घर का मान लीजिए ये हमारा मकान है, घर है और इसका ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ठीक सामने यदि कोई रास्ता आ रहा है और वो तीर की आकृति का बन रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने रास्ते दिए हैं, ये रास्ता सीधा हमारे घर के दरवाजे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे रास्ते यदि हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने होते हैं या फिर मुख्य द्वार के सामने खंबा या पिलर होता है, दोस्तों, तो ये विधिशूल दोष कहलाता है वास्तु के अंदर। और ये वास्तु दोष जो घर में सदस्य होते हैं उनको मानसिक तनाव देता है और ये अचानक दुर्घटनाएं घटित कर सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति बनती है, सीधा रास्ता आपके घर के मुख्य द्वार की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है। इसलिए मुख्य द्वार के ठीक सामने रास्ता वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के मुख्य द्वार होता है, उसके सामने रास्ता नहीं आना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम और कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी हमारे घर का जो दक्षिण वाला डायरेक्शन है, जैसे ये पूरब है
ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दक्षिण वाला जो डायरेक्शन है वो कभी भी नीचा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यदि दक्षिण दिशा हमारे घर की नीचे रहती है, मान लीजिए आपकी ये डायरेक्शन ऊपर रह गई और ये दक्षिण वाली डायरेक्शन नीचे रहती हैं, तो दोस्तों इससे गंभीर वास्तु दोष माना जाता है, जो दोस्तों जीवन में अनहोनी घटनाएं घटित करता है और वाहन दुर्घटना का ये कारक भी होता है। दोस्तों, ये अचानक से घर में आर्थिक नुकसान भी होने का ये कारण बन सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हमारे घर की दक्षिण दिशा कभी भी निम्न या नीची वास्तु अनुसार नहीं रहनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारी दक्षिण वाली दिशा नीची रहती है घर के अंदर, तो इससे घर में अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं और वाहन दुर्घटना इत्यादि भी अचानक से हो सकती है वास्तु के अनुसार, और आर्थिक नुकसान भी घर के अंदर हो सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और टिप्स है वो अगले वीडियो में दूंगा, ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि वास्तु ज्योतिष संबंधी ज़्यादा परामर्श चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।